नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है वो ये इस पर फोकस करेगा, इस पर ध्यान देगा कि जीना कहाँ पे है। और शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुई है, इंस्पायर्ड ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस एंड गुरुज एंड सुनामीज ऑफ ऑल दिस थिंग। आई वॉन्ट यू टू टेल आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट वेरी केयरफुली। When I started my journey of self-realization or आत्मज्ञान, I wanted to find happiness. बहुत ही कम आयु में मुझे ये स्मरण हो गया, ये बोध हो गया कि मैं इस दुनिया में खुश नहीं हो सकता, सुख नहीं पा सकता इस दुनिया में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में बहुत सारी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं थीं। जैसे मुझे अपनी सिंगिंग में कुछ करना था, मुझे लगता था उससे खुशी मिलेगी। मुझे एक सच्चा प्रेम करने वाली औरत चाहिए थी, मुझे लगा उससे खुशी मिलेगी, स्त्री चाहिए थी। ये सब कुछ करके कई बार रिपीट करके देखा, कई बार आजमा के देखा इन सब चीज़ों को, और फाइनली मुझे ये एहसास हुआ, ये आकांक्षा मेरी समाप्त हुई यहाँ पे आके कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। जब मैं 23 साल की उम्र में स्पिरिचुअलिटी में घुसा था तो एक ऐसी चीज़ का स्मरण हुआ या बोध हुआ जो आपको शायद सुनने लायक हो। उस वक्त मेरी कई आकांक्षाएं सक्सेसफुल नहीं हुई थी, कई डिज़ायर्स मेरे जो हैं वो सफल नहीं हुए थे उस वक्त। वो उस वक्त मैनिफेस्ट भी नहीं हुए थे, अगर इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड मैनिफेस्ट। एंड दैट वाज आई वाज स्टिल क्रेविंग फॉर व्यूज़ एंड शोहरत of singing. I wanted to be a singer. I wanted to sing. I wanted people to listen to my voice. And I don't know about you, but a lot of people who are an artist crave an audience. You want people to listen to you. You want people to appreciate you. You want people to dream about you. लेकिन मुझे ये एहसास ज़रूर था कि सिंगिंग में खुशी तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं डिज़ायर भी था। ये मैंने आज से पहले बात बोली नहीं है। आप लोग को ये पता होगा कि 23 साल की उम्र में मुझे पता चल चुका था कि सब कुछ ख़त्म है, तो मैं सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में घुस गया। ऐसा नहीं था। स्पिरिचुअलिटी मैंने चालू कर दी थी, लेकिन यूट्यूब मेरा चालू नहीं हुआ था, जो दूसरा चैनल है, जो कि अभी तो मैं उस पर कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। उसकी एक 4 साल की जर्नी थी, वो जर्नी समाप्त हो गई यूट्यूब चैनल की। अभी वो दोबारा मैं अगर उस पर एक्टिव होता हूँ तो बिकॉज ऑफ बिजनेस पर्पस मुझे दोबारा एक्टिव होना है। आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस इन सम लेटर वीडियोस, व्हाई यूट्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। कुल मिला के जब मैंने स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करी थी उस वक्त मेरे यूट्यूब वीडियोस नहीं चला था, यूट्यूब चैनल नहीं आया था। और जब पहली बार 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने पहला गाना डाला और मुझे इतनी तृप्ति मिली, शांति मिली। और ऐसे करते 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 मैंने कई गाने डाले, कई गाने निकाले। अराउंड 50-60 गाने मैंने निकाले होंगे, जिसमें से कुछ मेरे ओरिजिनल्स थे, कुछ मेरे कवर सॉन्ग्स थे। और गाता गया, इम्प्रूव होता गया। 2018 तक आते आते, 19 तक आते आते मेरा डिज़ायर जो था, द डोमिनो ड्रॉप्ड, और डिज़ायर ख़त्म हो गया। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्रकृति ने मुझे ऐसा बना के भेजा है कि मुझे किसी भी चीज से बाहर आने के लिए सिर्फ 2 से 3 साल का वक्त चाहिए। यह मुझे प्रकृति ने ऐसा बना के भेजा है। इसका एक सबसे बड़ा जो संकेत, सिम्टम, लक्षण है वो ये है कि ऐसे मनुष्यों में बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो इनग्रेन्ड होती है। और जितनी जल्दी ऑब्जर्वेशन आती है कि बाहर सुख नहीं है, उतनी जल्दी आप संसारी
वस्तुओं से, संसारिक कामनाओं से मुक्त होते हैं। एहसास मुझे 23 की उम्र में ही हो गया था कि अध्यात्म जो है उसी में कुछ है। वो क्या है मैं भी उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मेरी सिंगिंग की अभिलाषा समाप्त हुई 27-28 की उम्र में। तो क्या अभी मैं सिंगिंग नहीं कर रहा हूं? क्या मैं सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ हूं? क्या मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब करता हूं? मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली? खैर, 2018, 19, 20 तक आते आते समाप्त हो गया पूरी तरीके से कि अब मुझे ये नहीं करना है। अब एक नई समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो है रेंट देने की, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिल्ली में रहता था भरने की, और रेंट देने की, और एक सर्वाइवल कंफर्टेबल करने की। ये इसकी मुझे धीरे धीरे एक तमाचा पड़ता गया। शुरू में नहीं पड़ा, क्योंकि शुरू में हॉस्टल था। जब स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हुई तब हॉस्टल था, घर से पैसे आते थे, यूट्यूब से पैसे आते थे, कुछ सिंगिंग से पैसे आते थे। लेकिन जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, जो कि मुझे एहसास भी नहीं था, क्योंकि जब तक मैं मणिपाल में था, यानी कर्नाटका में, तब तक मेरे घर से पैसा आता था रेंट का। 7-8 हज़ार रुपये का रेंट होता था, मेरे घर वाले देते थे। लेकिन दिल्ली में जब आया तो मैंने अपने घर वालों से बोल दिया कि मैं नहीं लूंगा आपसे, बहुत हो गया आप। एंड आई वॉज अराउंड 25-26 एट दैट टाइम। 2019 में जब मैं आया यहाँ पे, जनवरी 2019 में, 1 जनवरी को मैं यहाँ पे आया था। 1-2 जनवरी आई वॉज हेयर। आई बॉट अ फ्लैट, rented a flat with my 2 friends. We 3 were together in a flat and we rented it and we stayed there. It is a quite good memory staying with all these people. अगर हम पीछे जाके बात करते हैं तो हम लोग, अभी तो सबकी शादी हो गई है, लेकिन अब वो लोग को एहसास हुआ है कि हाँ, वो जो हमारा साल था 2019, 20, 21, स्पेशली 19 और 20, 2 साल हमने बहुत अच्छे पल बिताए हैं। मेरा एक फ्रेंड था और 2 फ्रेंड थे मेरे। बहुत अच्छे पल बिताए हमने। इनफैक्ट जब आपके पास वो चीज होती है तो एहसास नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो दोस्त मेरे थे, वो भी आज ये कहते हैं कि आज मैं शादी कर चुका हूं, लेकिन शादी में वो सुख नहीं है जब वो आज़ादी और वो जो 2019-20 में जो बात थी, वो एक अलग लेवल था। बहरहाल, मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आया, मुझे एहसास हुआ मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज आई हैव 1.5 lakh सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। I have done around 50 songs. I have been appreciated and loved by the audience. People have appreciated my voice. And the same comments keep on rolling over and over again. Since 2017. Outstanding, superb, मजा आ गया, appreciable, mind blowing, और वही सेम शिट जब भी गाना डालो ये 4-5 कमेंट रिपीट में। यही एक पैटर्न था कमेंट का। तो मैंने कहा यहां तो कुछ है ही नहीं। 3 साल में मुझे एहसास हो गया, तो मैं बाहर आ गया। मैं बाहर था। आज भी अगर आप देखें, किसी भी बड़े बॉलीवुड सिंगर से अगर आप पूछेंगे संगीत में खुशी है, तो वो सब अपना ईगो सामने ले आएंगे और कहेंगे हाँ है। जो कि 50 साल से संगीत कर रहे हैं, 80 साल से संगीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। और मैं 2008 से संगीत कर रहा हूं। 2017 में मैंने संगीत में यूट्यूब चैनल ग्रो किया और 3 साल में मैंने ये स्थापित कर दिया कि यहां पे सुख नहीं है, आनंद है, इज अ डिफरेंस, सुख नहीं है।
लेकिन आप किसी बड़े बॉलीवुड सिंगर के पास जाओ, वो कहेगा हाँ इसी में सुख है। वो अंदर से जानता नहीं है, लेकिन अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे लोग ये जान चुके हैं कि सक्सेस के बाद मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी मॉरिशियस, मालदीव्स, दुबई से फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, और जो गरीब आदमी है जो वहां तक पहुंचा नहीं है उसको बेवकूफ बनाते हैं और माया को रीइंफोर्स करते हैं उसके माइंड में कि ये ही सुख है, ये दुबई की बिल्डिंगें। उनका मकसद, उनका जो कर्म है वो ये होना चाहिए कि वो चुपचाप इंस्टाग्राम पे लाइव आए, फेसबुक पे लाइव आए, ट्विटर पे लाइव आए, या फिर वीडियो डालें कि यहां कुछ नहीं है। लेकिन उसको करने से क्या होगा कि जो रस है लोगों को जलाने का वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज को उन्होंने इतने मेहनत से नवाजा, इतनी मेहनत से उन्होंने उस चीज में सफलता पाई, उस चीज को कैसे बोल दें? अहंकार बीच में आ जाता है, अभिमान बीच में आ जाता है कि नहीं हम कैसे बोलेंगे। तो ये लोग बेवकूफ बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बेवकूफ बनाते हैं। और मुझे गुस्सा इस बात की आती है कि जब आप ऐसे कर रहे हो तो गरीब आदमी जो पहाड़ चढ़ रहा है अभी, भले संगीत में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, IIT, IPS, IAS, नीट, कुछ भी हो, जो आदमी नीचे चढ़ रहा है अभी पहाड़, आप ऊपर पहुंच चुके हो, आपका काम है बोलना यहां कुछ नहीं है, लेकिन आपने और रीइंफोर्स कर दिया, और रीइंफोर्स कर दिया, और रीइंफोर्स कर दिया, और ये एक चेन रिएक्शन है। ये एक चेन रिएक्शन है जो कि हर आदमी कर रहा है, तो एक चेन रिएक्शन हो गया है। तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपको दिखेगा हमारी जिंदगी बकवास है, इनकी जिंदगी अच्छी है, हमारी जिंदगी बकवास है, इनकी जिंदगी अच्छी है। 80 साल के बॉलीवुड सिंगर्स भी कहते हैं संगीत में सुख है। मैंने 3 साल में उसमें मोक्ष प्राप्त कर लिया, और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ये कहने में कि संगीत में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, नेम फेम मनी में सुख नहीं है। यह सत्य है। अब इससे क्या होगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब मेरे जैसे कुछ 50 लोग आके अगर ऐसे बोलने चालू कर दे इंस्टाग्राम पे, स्विमिंग पूल में बैठे हुए, दुबई की बिल्डिंगों में बैठे हुए, मॉरिशियस में बैठे हुए, मालदीव्स के बीचेस पे बैठे हुए, 2 लड़की नंगी लड़कियों को बगल में बैठा लो, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे लाइव आके बोलो कि इन 2 नंगी लड़कियों में कोई सुख नहीं है, तब मजा आने वाला है। लेकिन नहीं, वो नंगी लड़कियां बगल में खड़ी रहेंगी और उसको किस करेगा, फिर उधर किस करेगा, फिर इधर किस करेगा, और उसके बाद कहेगा यही लोगों को लगता है रीले देख के यही सुख है। प्रॉब्लम यह है कि इससे पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है। इसको बोलते हैं माया, मतलब गलत फहमियां, इल्यूजन, कि यहां पे वो चीज है। अगर सब आदमी, हर डेवलप्ड आदमी ये बोलना चालू कर दे, अमीर आदमी बोलना चालू कर दे कि अमीरियत में सुख नहीं है, तो बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा विश्व ये एहसास कर लेगा कि एटलीस्ट उत्तर क्या है। जिस चीज का एहसास करने में मनुष्यों को जन्म लग जाते हैं, पूरे विश्व को कितने मनुष्य पैदा करने पड़ते हैं यह एहसास करने के लिए कि संसार में सुख नहीं, यानी संगीत में सुख नहीं है। कितने म्यूजिशियंस आए, कितने डांसर्स आए, तब यह एहसास हुआ कि यहां पे सुख नहीं है। वो चीज मैंने 3 साल में एहसास कर ली। आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो? आप इसका मैग्नीट्यूड समझने की कोशिश करिए, जिसमें जन्म लग जाते हैं हजारों, 1000 साल लगेंगे। एक आदमी अगर जन्म लेता है, रीइंकारनेट करता है बार बार, लेट्स इमेजिन एक बार कि अगर रीइंकारनेशन होता है तो 1000 साल लगेंगे उसको यह एहसास करने में, 1000 जन्म लगेंगे, 1000 शरीर लगेंगे उसको यह एहसास करने में कि संगीत में सुख नहीं है। अगर वो एक म्यूजिशियन है तो, अगर डांसर है तो, अगर एंटरप्रेन्योर है, अगर IPT, IIT जो भी तुम्हारा ये फर्जी की डिग्रियां है,
और उसमें मुझे कितना टाइम लगा? 3 साल। आप मैग्नीट्यूड समझने की कोशिश करिए थोड़ा। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? और मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि यही लोग आके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहां वहां अपनी कारें दिखाते हैं, अपनी नंगी नंगी लड़कियां दिखाते हैं, अपने बीचेस दिखाते हैं, अपनी शोहरत दिखाते हैं, अपनी लंबोर्गिनियां, बकार्डी, क्या बेंटली क्या बोलते हैं उसको, वो दिखाते हैं, नायाब शराबें दिखाते हैं। और उसके बाद जो गरीब आदमी है, यानी जो पहाड़ चढ़ रहा है, उसके अंदर एक और गलतफहमी रीइंफोर्स होती है कि हाँ वहां सुख है। ये कितनी गलत बात है। आप सोचिए, ये कितना बड़ा अपराध है, ये कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी क्राइम है ये, कि आप वहां पे पहुंच के भी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि यहां पे सुख नहीं है। आपको पता है, लेकिन क्योंकि आपके मतलब ये कितना बड़ा अपराध है। आप सोचिए 2019-20 में जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास रेंट के पैसे नहीं हैं, तो मैंने उसी वक्त तत्काल 14 साल का रियाज अपना छोड़ दिया। मैंने कहा आप संगीत की किताब बंद करो, बहुत हो गया। संगीत की किताब मैंने उसी वक्त बंद करी, रियाज बंद किया। 2020 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। अगर आप देखेंगे मैं एक्टिव था 2020 तक, हाथ पैर मार रहा था मैं बहुत। मुझे एहसास हो गया कि यूट्यूब पे करियर बनाना एक सॉलिडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यूट्यूब बदलता रहता है। आज जिसके व्यूज़ आ रहे हैं कल उसके नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, टेक्निकल गुरुजी, संदीप महेश्वरी, कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, कैरी मिनाती, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, ये सब जो लोग हैं, इनको देख के आप चमक रहे हो। तो जब ऐसे लोग चमकते हैं, कहते हैं उन्होंने तो किया, हम क्यों नहीं कर सकते। मैं उनसे कहता हूं कि 2 सितारों के बीच के देखो, 2 सितारों के बीच में कितना अंधेरा है उसको देखो। तो देखता है और वो बोलता है कि 2 सितारों के बीच में रात में उसने देखा, कहता बहुत सारा अंधेरा है। तो मैं उसको ये एग्जांपल देता हूं कि इस दुनिया में डार्क एनर्जी 98%, 2% मैटर है केवल, ओनली 2% मैटर इज देयर। वॉइड, एम्प्टी, लोनली स्पेस है हर जगह, आपको एक तत्व नहीं मिलेगा। अगर आप धरती से मंगल की तरफ जाएंगे तो आपको एक कतरा नहीं मिलेगा, कण का। वो जो एस्ट्रॉइड्स आप देखते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पॉट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ काला घना स्पेस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सितारे कम है, डेटा जो है 99% देख के बात करोगे, 1% देख के बात करोगे। क्योंकि अगर तुम 1% देख के बात कर रहे हो तो तुम्हारे चांसेस 1%, 99% तुम फेल होने वाले हो। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया, फेल हो गए। क्यों? क्योंकि 99% प्रोबेबिलिटी आप फेल होने वाले हो। और अगर आज पास हो गए आप, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि कंटेंट अगर आप चेंज नहीं करोगे, चेंज किस में करना है, सॉलिडिफिकेशन नहीं है, इट्स नॉट अ सॉलिड फंडामेंटल फाउंडेशन। A lot of people I know, I won't name the channel, have destroyed themselves in YouTube career. I realized this in 2020. So I closed my channel, I shuttered my channel, I shuttered my riyaz, and I started searching for the opportunity to make money, because that was the most amazing thing for me that time. An important thing for me. At that point of time, I have realized that fame is bullshit. Your work is bullshit. YouTube is bullshit. So I realized there is something significantly wrong I'm trying to do, but I was in love with my passion, with my craft. So I started my marketing journey. I realized that there is an option of marketing. And I started my live band in 2021.
without any event company. In 2022-23, I realized that this is fucking bullshit again, because there is no scalability over here. I can't do live bands for private events till I'm 40. I have to be free from money. I don't want to work for money. I need to have a skill which will make me money with utmost ease. बट सर आपको लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिलेगा. आई हैव बर्न दैट कीड़ा ऑल्सो. आई डोंट वॉन्ट टू डू लाइव परफॉर्मेंस. इफ आई एम डूइंग लाइव परफॉर्मेंस आई डू अ कॉन्सर्ट. आई विल नॉट डू प्राइवेट इवेंट्स. देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ प्राइवेट इवेंट्स. प्राइवेट इवेंट्स का मतलब होता है कि आपका लाइव बैंड परफॉर्म कर रहा है इंगेजमेंट्स पे, वेडिंग्स पे, एनिवर्सरीज पे, हाउस पार्टीज पे, जहां पे बेशुमार अल्कोहल होता है, जहां पे कोई आपको सुनता तक नहीं है. आप खड़े रहते हो कि रोबोट की तरह बजाते रहते हो. जहां पे म्यूजिशियंस के को हैंडल करना पड़ता है. दुनिया का सबसे गंदा आदमी जो हैंडल करने के लिए है वो एक म्यूजिशियन होता है. म्यूजिशियन लॉजिक से नहीं चलता. डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इंजीनियर्स ये लॉजिक से चलते हैं. म्यूजिशियन लॉजिक से नहीं चलता. इसलिए इनके साथ टीम बनाना मुश्किल है. इसलिए सारे बैंड टूट गए. बड़े बड़े बैंड आप देखोगे, बीटल्स, यूफोरिया, वन डायरेक्शन, सब टूटे पड़े हुए. तो लाइव बैंड में आप एक सिग्निफिकेंट टीम नहीं बना सकते हो कि आप काम कर सको. प्लस इट्स नॉट स्केलेबल. आई हैव टू वर्क एवरी डे. इफ आई एम गेटिंग वर्क आई हैव टू 6 बजे निकलो, रात में 1 बजे आओ, 6 बजे निकलो, रात में 1 बजे आओ. आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट बुलशिट. प्लस सबसे बड़ी चीज, यू हेट म्यूजिक. यू स्टार्ट हेटिंग योर म्यूजिक, your craft, because you're singing the same songs over and over again. नीले नीले अंबर पर गुलाबी आंखें जो तेरी देगी महबूबा महबूबा, नीले नीले अंबर पर तुम ही हो जीने के हैं 4 दिन. सेम बुलशिट ओवर. यू कांट सिंग तड़प तड़प के इस दिल, या न दिन को सुकून है न रात को सुकून, अच्छा सिला दिया तूने मेरे. यू कांट सिंग दिस ऑन वेडिंग. आई वॉन्ट टू सिंग दिस सॉन्ग बट दे डोंट अलाउ मी. दे डोंट अलाउ मी टू सिंग दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा बर्बादी की आई डोंट want to sing your fucking Gulabi Aankhein again and again. But every party, every wedding, they are asking the same bullshit. है अपना दिल तो आवारा, गुलाबी आंखें चुरा लिया है तुमने. I don't want to sing these songs. I'm sorry, I hate romantic songs. I don't want to sing the same song. My musician is getting killed daily. I'm not a robot. I'm a musician. I need to craft my creativity. And singing every day the same thing hates. The craft starts hating you, or you start hating the craft. Because you're singing the same thing. 6 o'clock you're going for the wedding. 2 o'clock you're coming back. Your routine is shifted. But you are earning good money. Around 80,000 to 1 lakh rupees I'm getting. I don't want to do that. सॉरी. माई क्रिएटिविटी, आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है. आई कांट सिंग चुपके से कहीं धीमे पांव से जाने किस तरह किस घड़ी. आई कांट सिंग ऑल दिस सॉन्ग्स. आई कांट सिंग कोई होता जिसको. आई कांट सिंग दिस सॉन्ग्स. जैसे गाना गाओ बीच में औरत आ जाएगी, इसीलिए आई स्टार्टेड हेटिंग औरत ऑल्सो. आई एम धीरे धीरे मिसोजिनिस्टिक बनता जा रहा हूं. मुझे औरत जात से नफरत होती जा रही है धीरे धीरे. मैं आपको बताता हूं क्यों. ये आप मानोगे नहीं क्योंकि आप पार्टीज में नहीं गए हो. बहुत सारे म्यूजिशियंस पे एग्री करेंगे कि जब आप पार्टी में सैड गाना गाते हो तो लोग आते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं. वो लोग होते हैं मर्द जात.
और औरतें आके कहती हैं हमें पेपी नंबर चाहिए, हमें डांस नंबर चाहिए। तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स दिस women also, because the problem with the women is almost 98% women are selecting the partner based on their status, and this is what I hate about women. I don't like this actually. And with the Atul Subhash case, it's been proven again and again that your girlfriend is with you because you are having money. And that is where almost 95% women are like this. And I don't like this kind of attitude, you know. So I started becoming misogynistic. But right now I am getting back to my natural self. I still, because if you just open your eyes and observe, you'll start seeing that the only thing these people, these creatures, these women, they are wearing jeans, they are trying to do a lot of shringar, and decor and decorum and whatever it's called, makeup and all that, because of boys. I'll tell you one thing, अगर इस दुनिया से सारे मर्द खत्म कर दें अभी, तो औरत कल से मेकअप करना बंद कर देगी. एंड जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कलयुग चल रहा है और औरतें भी इस पे अग्री करनी चाहिए. डोंट बहस विद मी, ओके? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 95%. हो सकता है आप अच्छे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो पार्टनर को बेस्ड ऑन हिज नेचर, बेस्ड ऑन वेदर ही लव्स मी और नॉट, वेदर ही इज अ गुड पर्सन और नॉट कि उसका बाप के पास इतना पड़ा हुआ है, राइट? और मर्द जात में भी ये देखा जाता है कि डाउरी के लिए काफी प्रेरित होते हैं. तो वो सब मुझे औरतों से सख्त नफरत है. मुझे माफ करना, इस बात को मैं बोलना चाहता हूं खुल के. मैं बहुत मूवड इंसान हूं. मैंने 10 में से 8 औरतों को जब भी कहीं भी गई हैं मोबाइल से निकालते हुए और स्टेटस पे डालते हुए देखा है, क्योंकि उनको अपना जिस औरत को अपना स्टेटस हाई करना है सोसाइटी में, वो औरत मर्द भी स्टेटस के हिसाब से सेलेक्ट करेगी. यही औरत 30,000 के लड़के को ठुकरा देती है जो लड़का इनके लिए मरने के लिए रेडी है. और यही औरत एक ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जो 2 करोड़ पे है, लेकिन वो फिर उनको प्यार नहीं करता, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल करता है, क्योंकि उसके पास पैसा है. जिसके पास पैसा है उसके पास अटेंशन है. 30,000 वाले से करती तो नहीं होता. वो आपको खुश रखता, महीने का 3-4 हजार बचा भी लेता, कम पैसे में रहते, खुश तो रहते. लेकिन मैं बार बार इसको मुझे माफ करना दोस्तों, मैं इतने कड़वे शब्द बोल रहा हूं. मैं बार बार इसको रोज देखता जाता हूं कि औरतों का कुछ अलग ही दिमाग चलता है. they don't want Android, they want iPhone. एंड लड़के फिर भी एंड्रॉयड में चलते हैं. दे आर फैंस ऑफ. लड़कियों का आईफोन से अलग ही ऑब्सेशन है. और मैं इसको बार बार गलत साबित करना चाहता हूं अपने लिए कि मैं अच्छा कोई एक लड़का हूं, मैं देखूं लड़कियों को लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि हर तरफ अगर आप देखेंगे, इतनी पार्टीज मैंने अटेंड करी, इतनी लड़कियों से, इतने औरतों से कोलैबोरेट किया है मैंने, जैसे ही मर्द की औकात नीचे गिरती है औरत उसको छोड़ देती है. जैसे ही मर्द की औकात ऊपर उठती है पैसों से, औरत उसको पकड़ लेती है. पति कर्जे में चला गया, औरत छोड़ के चली गई उसको. बॉयफ्रेंड बेरोजगार है तो उसको छोड़ के किसी और से शादी कर ली जा रही है. मुझे मिसोजिनिस्टिक बोलना और बोलते रहो, मुझे औरतों से सख्त नफरत है. मैं 10 में से 8 औरतों को ऐसे ही देखते देखते, मैं बार बार इसको गलत, मैं बहुत ही हाईली ऑब्जर्वेंट इंसान हूं, मैं इसको गलत साबित करना चाहता हूं, लेकिन मुझे औरतों से घिन आती है जब वो इस तरीके का काम करती हैं. मुझे पसंद नहीं है. आई एम सॉरी, बुरा लगता है तो लगता रहे. मैं सीधा बोलता हूं कि आप लोग स्टेटस के लिए हंट करते हो. यू वॉन्ट टू हंट फॉर द स्टेटस, एंड दिस इज वेयर द मर्द ऑल्सो, एंड मर्द की भी गलती है. ही इज हंटिंग फॉर खूबसूरती.
अब एक खूबसूरत उसको मिल गया, एक को स्टेटस मिल गया। स्टेटस और खूबसूरती की शादी हो रही है, दो पर्सन की शादी नहीं हो रही है, स्टेटस और खूबसूरती की शादी हो रही है। एक खूबसूरती सर्च कर रहा है, एक सुंदरता सर्च कर रहा है, और एक हैसियत औकात सर्च कर रही है। इन दोनों की, स्टेटस और खूबसूरती। द वेडिंग इज नॉट बिटवीन द वर एंड वधू, द वेडिंग इज बिटवीन द स्टेटस एंड द ब्यूटीफुल, और द प्रिटीनेस और ब्यूटी, दैट इज द राइट वर्ड, द स्टेटस एंड द ब्यूटी। द वेडिंग इज बिटवीन, एवरी वेडिंग यू हैव बीन, कहीं भी बाहर नाम पढ़ो, लिखा होगा कि मनीष वेट्स सुधा। दैट इज नॉट मनीष वेट्स सुधा, दैट्स इट, दैट इज स्टेटस वेट्स ब्यूटी। शादी का सीजन चल रहा है, हर जगह अपने दोस्तों के साथ जाओ और अपने दोस्तों को बोलो कि देखो मनीष वेट्स सुधा है। नहीं नहीं, ये स्टेटस वेट्स ब्यूटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं यही हो रहा है। आपके पास कुछ नहीं है ना, ये संसार आपको कभी नहीं पूछेगा। औरत तो सबसे पहले आपका हाथ छोड़ती है, क्योंकि औरत अपनी खूबसूरती लेके आई आपके पास है, क्योंकि आपके पास पैसा है। फिर लोग कहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं। भाई एक बात बताओ, आपके पास पैसा है तो आपके पास सुंदर औरत आ रही है, ये व्यापार नहीं है तो क्या है? फिर लोग कहते हैं आपने प्रोस्टिट्यूट बना दिया। प्रोस्टिट्यूट नहीं हो, लेकिन प्रोस्टिट्यूट का जो प्रोसेस है वो भी यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कैरेक्टर लूज है, आप 10 लड़कियों के साथ सो रहे, 10 लड़कों के साथ सो रही हो। मैं कह रहा हूं कि प्रोसेस तो यही है। वहां भी पैसे देके लेना पड़ता है, यहां भी पैसे देके लेना पड़ रहा है। सब कुछ पैसे से ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो ये प्रोस्टिट्यूशन प्रोसेस ही तो है, और क्या है यहां पे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादियां जो हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, मैं कह रहा हूं होती हैं ना, मैं कह रहा हूं कम होती हैं, मैं कह रहा हूं बहुत कम होती हैं, मैं कह रहा हूं बहुत से भी बहुत कम होती हैं, 3 से 4%। और ये मैं बार बार ऑब्जर्व करता जा रहा हूं। इसमें आप मेरे को नफरत करते हो तो कर लो, लेकिन जब से अतुल सुभाष का केस हुआ है या और केसेस बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई बात तो सही हो रही है। क्योंकि लड़के भी ये देख रहे हैं, जो लड़का 25 साल का है, 26 साल का है, वो अब देख रहा है, वो देख पा रहा है कि क्या मैं बात कर रहा हूं, वो बिलीव कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को शायद वो देख पा रहा है, फील कर पा रहा है कि मैं, हाँ पार्थ सर सही बात कर रहे हैं, ये होता है और ये होता ही जा रहा है। तो जब मैं पार्टीज करता हूं, जब मैं वेडिंग्स करता हूं, एनिवर्सरीज करता हूं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब एक और डायमेंशन खुलता है जहां पे मुझे स्केलेबल करना है, ये करना, वो करना। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट बिकॉज इट्स अ बिजनेस पॉडकास्ट हो जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट आई हैव बीन थ्रू अ लॉट टू कम ओवर दिस आंसर, एंड द आंसर इज दैट वी आर लिविंग ऑन 3 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। या तो इंसान शारीरिक भोग पे जीता है, सेंसरी इंद्रियों पे जीता है, या तो इंसान राजसिक कर्मों पे जीता है, यानी ये कॉन्कर करना है, इस पे विजय प्राप्त करनी है, इस पे विजय प्राप्त करनी है, विच इज लाइक यहाँ बिजनेस बनाना है, ये तबला बजाना है, ये वाला तबला वादक, जाकिर खान बनना है, ये बनना है, वो करना, जाकिर हुसैन बनना है, राइट। या फिर मुझे मेस्त्रो बनना है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना है, या डांसर बनना है, या फिर बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर में अब मैंने ये करा, अब ये बनना है, अब ये करना, अब ये करना। दैट इज राजसिक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। The problem with these two things are that these two things are creating a lot of suffering, and the reason is कि इसमें लूप बन जाता है बड़ी जल्दी। दूसरी चीज ये कि ये दोनों ही फेक यूनिवर्स का पार्ट है। एक तो लूप बन जाता है, दूसरा ये है फेक यूनिवर्स का पार्ट। अब ये फेक यूनिवर्स का पार्ट कैसे है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो भी चीज मैन मेड है वो सब फेक यूनिवर्स का पार्ट है। चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई डिजायर हो, चाहे कोई उपलब्धि हो, चाहे कोई अवार्ड हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे नेशनल फ्लैग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कोई डिजायर हो। वो डिजायर में कुछ भी आ गया, मुझे सिंगर बनना है, प्रकृति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इसमें ये लगाते जाओ प्रकृति को किससे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे आप वो लगाते जाओगे तो आपको समझ में आएगा क्या फेक है क्या अनफेक है।
तो आप बोलते हो मुझे मंगल पे पॉपुलेशन करनी है, प्रकृति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मैन मेड है, फेक यूनिवर्स। मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, ये फेक यूनिवर्स है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सब करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटे तुम्हारा जो मन है, जो कि रियल यूनिवर्स का पार्ट है, तुम्हारा जो शरीर है जो कि रियल यूनिवर्स का पार्ट है, तुम्हारा जो ऊर्जा है जो कि रियल यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि वास्तविक जगत है, वास्तविक जगत का भाग है, उसमें सब कुछ तुम्हारे अंदर वास्तविक जगत में है। लेकिन तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा जो डिजायर है, तुम्हारा जो थॉट है, तुम्हारा जो कंटेंट ऑफ थॉट है, यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो तुम्हारे चेतना का जो अधिष्ठान है, वो फेक यूनिवर्स है। यानी जो मन में तुम्हारे चल रहा है वो फेक यूनिवर्स कंटेंट चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप बहुत ही भयंकर लेवल पे डिसएसोसिएट हो चुके हो नेचर से, और जैसे ही आप नेचर से डिसएसोसिएट होते हो तो आपका विनाश उसी वक्त आरंभ हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि जितनी ज्यादा दुख तुम्हारे जीवन में है उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर विनाश आ चुका है। तुम्हारे अंदर जो कंडीशनिंग है, जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ है, जो डिजायर्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो लक्ष्य हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो गोल्स हैं, वो सब कुछ मैन मेड है। यानी 10,000 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। 10,000 साल पहले से ये बनना चालू हुआ है और पिछले 10,000 साल की इतिहास की कंडीशनिंग है जिसको तुम रियल मान रहे हो, और इसकी वजह से तुम्हें रियल यूनिवर्स नहीं दिख रहा है, डिस्टोर्टेड दिख रहा है। रियलिटी डिस्टोर्टेड दिख रही है तुमको। मेरा कहने का यह मतलब है कि कहां जीना है? तमस पे जीना है, रजस पे जीना है, या एक और लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है जहां पे बात होती है सिर्फ प्रकृति की। जैसे अभी ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है उसमें मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैंने रियलिटी की बात करी, मैंने औरतों के बारे में बात करी, मैंने रियलिटी की बात करी। मैं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा हूं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। मैं इस पूरे पॉडकास्ट में अभी तक ऑलमोस्ट 30-40 मिनट हो चुके हैं। अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं? हम पहले लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी जो पहला लेवल है, यानी प्राकृतिक लेवल जो है। 3 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। पहला प्रकृति है, दूसरा रजस है यानी दुनिया है, संसार है, और तीसरा है भोग यानी इंद्री है। प्रकृति संसार इंद्री, प्रकृति संसार इंद्री। 99% लोग संसार में या प्रकृति में, इंद्री में जीते हैं। मैं कह रहा हूं ऊर्जा का एक और संवादन है, ऊर्जा का एक और फ्लो है, ऊर्जा का एक और प्रवाह है जहां पे उस ऊर्जा को निकाला जा सकता है, वो है प्रकृति। 99% लोग 99 ईयर्स के लिए जीते हैं, 70 ईयर्स के लिए जीते हैं, 80 ईयर्स के लिए जीते हैं, 60 वर्षों के लिए इस दुनिया पे आते हैं। लेकिन उस 60 वर्षों में कितनी बार वो प्रकृति के बारे में सोचते हैं? उन 70 वर्षों में कितनी बार वो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते हैं? उस 80 वर्षों में, उस 65 वर्षों में, उस 55 वर्षों में जितना भी वो जीते हैं, कितनी बार वो अपने ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, अपने अंदर के बारे में सोचते हैं, अपनी चेतना के बारे में सोचते हैं, मन के बारे में सोचते हैं, बुद्धि के बारे में सोचते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं, एग्जिस्टेंस के, अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। कितने लोग सोचते हैं? 90 साल के जीवन में शुरू का 10-15 साल, 20 साल निकल गया तुम्हारा करियर बनाने में, अब बाकी का 70 साल तो निकालो प्रकृति को जानने में, प्रकृति की बात करने में। अब सवाल यह आता है कि प्रकृति की बात कर ले तो प्रकृति की बात तो खत्म हो गई, अब वापस संसार और इंद्री में चले जाएं। नहीं, प्रकृति में लूप नहीं क्रिएट होता है, संसार में लूप क्रिएट होता है। इंद्री में लूप क्रिएट होता है। चक्र बनता है, परिक्रमा होती है। प्रकृति में परिक्रमा नहीं होती है, चक्रवात नहीं होता है, चक्र नहीं बनता है।
संसार में चक्र बनता है, इंद्री में चक्र बनता है। एक चीज को भोग करोगे उसका चक्र बड़ी जल्दी बन जाएगा, लेकिन संसार में नहीं बनेगा, कम जल्दी बनेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, संभोग करोगे तो रिपीटेटिव जल्दी हो जाता है। मंगल पे जाने की बात करोगे तो रिपीटेटिव जल्दी नहीं होगा। प्रोडक्ट बनाने की बात करोगे तो रिपीटेटिव जल्दी नहीं होगा। लेकिन एक बार प्रोडक्ट बन गया तो अब नया चैलेंज जो है वो बचा नहीं, अब वो मजा नहीं आएगा। एक बिजनेस बना लिया तो अब दोबारा बिजनेस बनाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा। तो लूप बन गया, एक बिजनेस तुमने सिद्ध किया, दूसरा सिद्ध किया, तीसरे पे लूप बन जाएगा, उसके बाद वो मजा नहीं आएगा। फिर कहोगे अरे यार हमने तो एक कॉन्कर कर लिया, इस पे विजय प्राप्त कर लिया, अब क्या करें। बन गया ना लूप। दिल्ली में बिजनेस डाला, मुंबई में डाला, पुणे में डाला, बंगलोर में डाला, बोर हो जाओगे। अब कहोगे चेन्नई में डालना, अरे हटाओ यार क्या करना, बोर हो गए, मजा नहीं आ रहा। वही सेम चीज है, आपने एक सारेगामापा नहीं, एक गाना गाया, 2 गाना गाया, 3 गाना गाया, 50 गाने गाए, 1 लाख गाने गाए, उसके बाद आप कहोगे यार मजा नहीं आ रहा। लूप बन जाता है, चक्र बन जाता है, क्योंकि संसारी चीज है ना, प्लैनेट से जुड़ी हुई कोई चीज है, वो भी मैन मेड है। तो मैन मेड जितनी भी चीजें हैं उसमें चक्र बन जाता है। और जो इंद्रिय है उसमें तो चक्र इमीडिएटली बनता है, इसमें तो बड़ा टाइम नहीं लगता चक्र बनने में। तो ये जो चक्रवात है, ये जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है, ये जो टॉर्नेडो है, ये इंद्रिय में बन रहा है, संसार में बन रहा है। समस्या क्या है कि जैसे ही चक्रवात बना, जैसे लूप पे गई जिंदगी, जैसे लूप पे जीवन गया, मामला खत्म। अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब 80 साल की जिंदगी और बची हुई है, लेकिन कहां जिए, सब तो कॉन्कर कर लिया, अब क्या करें। मेरा आपसे सिर्फ ये कहने का आवेदन है, मेरा आग्रह है कि एक और रेल्म है जहां पे ऊर्जा का सही उत्पादन, सही विस्फोट, सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊर्जा 3 जगह से निकलती है, या तो ब्रेन की क्रिएटिविटी में, या तो इंद्रियों में, और या फिर वही क्रिएटिविटी अगर प्रकृति को जानने में लग जाए, ना कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। अभी क्रिएटिविटी कहां लगी, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या, मुझे ये गाना बनाना है, मुझे वो बनाना है, मुझे ये बनाना, मुझे करना है, मुझे वो करना है, वो सब क्या है, वो संसारी है। जो भी हारमोनियम पे तुम बजा रहे हो टैं 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 टैं, वो सब संसार का ट्यून है, फ्रीक्वेंसी संसार की है। लोग कहते हैं संगीत संसारी नहीं है, संगीत भगवान। संगीत भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि अगर संगीत भगवान का रूप होता तो आपको साउंड ऑफ साइलेंस की जगह, साउंड ऑफ साइलेंस की जगह सारेगामापाधानी से सुनाया जा रहा होता। दोनों ध्वनियां हैं। ये जो ध्वनि है सारेगामापाधानी, ये ध्वनि बाकी और संसारी चीजों से सही है, अच्छी है, लेकिन ये साउंड ऑफ साइलेंस के कंपेरेटिवली कुछ नहीं है, या अनंत ध्वनि के कंपेरेटिवली कुछ नहीं है। तो जो लोग कहते हैं नहीं संगीत बहुत ही पाकीज़ा चीज़ है, पवित्र चीज़ है, पवित्र है, लेकिन जैसे लूप में गया, आप गांजा पी के स्टेज पे क्यों चढ़ रहे हो, आप शराब पी के स्टेज पे क्यों चढ़ रहे हैं, आप मसाला क्यों खा रहे हैं, आपका बच्चा क्यों कोकेन के केस में अंदर चला जा रहा है, आप क्यों सिगरेट पी रहे हैं। संगीत करो ना। बन तो गए संगीतज्ञ, बन तो गए अभिनेता, अभिनय करो, अभिनय। क्या हो गया, शराब क्यों पी रहे हो, सुसाइड क्यों कर रहे हो, फालतू की बातें। चक्कर क्या है कि लोगों को संसार में जब तक सुख दिखता रहेगा तब तक वो करते रहेंगे उसमें। तो एक और लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है जहां पे क्रिएटिविटी को प्रकृति को समझने में यूज किया जाता है। अभी तक क्रिएटिविटी मैन मेड चीजों में लगी हुई है, मैन मेड मिशंस, मैन मेड गोल। सोसाइटी को वैलिडेशन करना है, सोसाइटी को साबित करना है, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को फुलफिल करना है। जो भी आप सुबह लेकर शाम तक थॉट चलता है, जो कंटेंट ऑफ थॉट है, वो मैन मेड। मैं कह रहा हूं कि थॉट में अगर यही कंटेंट आने लगे कि ब्रह्मांड क्या है, मैं क्या हूं, मन कैसे काम करता, अगर मन को ऑब्जर्व करना चालू कर दो, आप शरीर को ऑब्जर्व करना चालू कर दो सिर्फ और सिर्फ, तो आप फेक यूनिवर्स से रियल यूनिवर्स में आ जाओगे। अगर आप सिर्फ ये देखना चालू कर दो कि कोई कुछ बात कर रहा है तो उसमें फेक क्या है, रियल क्या है, तो आप फेक यूनिवर्स से रियल यूनिवर्स में आ जाओगे। जितना ज्यादा रियलिटी में रहोगे
उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी बीवी कुछ बात कर रही है, उसकी कुछ अभिलाषाएं हैं, तुम्हारी माँ कुछ बात कर रही है, उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं, तुम्हारे बाप की कुछ आकांक्षाएं हैं, तुम्हारे बेटे की कुछ आकांक्षाएं हैं। इनमें तुम फंस के रह चुके हो और तुमको यही सत्य लगता है और यही मिशन लगता है और यही गोल लगता है लाइफ का और यही सबसे बड़ी चीज लगती है लाइफ की। तुम्हें यही नहीं पता कि ये लाइफ का 0.0000001% भाग है। अगर तुमको लाइफ को बिना किसी थप्पा लगाए समझना है तो थप्पा पहले हटाना पड़ेगा। लाइफ का मतलब म्यूजिक नहीं है, लाइफ का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, लाइफ का मतलब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, लाइफ का मतलब ट्रैवलिंग नहीं है। ये सब हटाओ, उसको हटाओ, डिलीट करो। जो बचेगा वो लाइफ है। ओवरऑल सब कुछ लाइफ है। लोग कुत्ता पकड़ लेते, कुत्ते को प्यार करते हैं, सांप को क्यों नहीं प्यार कर रहे हो? नहीं, सांप तो गंदा होता है, छिपकली गंदी होती है, कॉकरोच गंदा होता है। तो ये कहां बना हुआ है? तुम्हारे मन में बना हुआ है। मैं कह रहा हूं कि रियलिटी क्या है, दोनों को सेम आंखों से देखो। जिस दिन तुम देख पाओगे उस दिन तुम रियलिटी में आ रहे हो धीरे धीरे। मेरा सिंपल सा ये कहने का मतलब है तुमसे कि एक तो है आत्मज्ञान, यानी खुद का ज्ञान, जो कि बहुत आवश्यक है शुरू शुरू में, लेकिन जब ये धीरे धीरे होने लगता है, और मेरे जो पॉडकास्ट हैं वो सारे जब गुरुओं को सुन लोगे यूट्यूब पे, दुनिया के सारे गुरुओं को, तब मेरे पॉडकास्ट पे आप आओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। मेरा पॉडकास्ट चालू ही होता है ये समझते हुए कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त है। अब आत्मज्ञान के बाद जो समस्याएं आती हैं उस पर मैं बात करता हूं। आत्मज्ञान की आप देखोगे मैं बात बहुत कम करता हूं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बात हो रही है। अष्टावक्र गीता में आराम से आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा, मैं कौन हूं। तो क्या आत्मज्ञान के बाद जिंदगी संवर जाती है? नहीं संवरती, क्योंकि आत्मज्ञान से यह नहीं दिखता है कि मम्मी जो तुम्हारी कह रही है, तुम्हारी बीवी जो तुमसे कह रही है, वो सत्य है, वो असत्य है। हाँ, तुम्हें यह दिख जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मैं यूनिवर्स हूं और ये मेरी बीवी है, लेकिन फिर भी तुम जो बोला जा रहा है, जो कहीं कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, संसार और रियलिटी में तुम डिफरेंस नहीं कर पाओगे। उसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। मैं कह रहा हूं रियल और फेक को ऑब्जर्व करो। मैं ये भी कह रहा हूं कि आत्मज्ञान से पहले भी ऑब्जर्वेशन चाहिए क्योंकि जब तक ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगी कि संसार में सुख है या नहीं है, तब तक ये क्वेश्चन कहां उठेगा तो सुख कहां पे है। और जब तक ये क्वेश्चन उठेगा नहीं सुख कहां पे है, तब तक आत्मज्ञान के लिए आप यात्रा कैसे करोगे? अब सवाल ये आता है, प्रश्न ये आता है कि और लोग कैसे कर रहे हैं? वो जिज्ञासु हैं, वो जिज्ञासु है, क्यूरियोसिटी। अच्छा, ये क्या है? ये क्या नया वर्ड है आत्मज्ञान? ये क्या नया टर्म है आत्मज्ञान? ये मुझे जानना है, मुझे बताओ। जैसे ही वो जानेंगे उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जानने के उद्देश्य से आए हैं, वो करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। अच्छा, हम सब कॉन्शियसनेस है, बस ठीक है, खत्म। अब आगे बढ़ो। अब देखो सनी लियोन की नई पॉन आई कि नहीं आई। अब देखो कि मिशन मंगल पे इलॉन गया कि नहीं गया। अब देखो चैट जीपीटी का कुछ नया वर्जन आया क्या नहीं आया। अब देखो कि संगीत में महारत कैसे हाल। अब देखें कि आईआईटी में कैसे क्रैक करें। हो गया, खत्म। उनका उद्देश्य सिर्फ ये जानना है कि क्या छुपा रहे हो। ये है आत्मज्ञान। अच्छा, यही है, ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा नया कुछ लेके आओ, नया कुछ लेके आओ। जिज्ञासु है ना, जिज्ञासा की यही स्थिति है। जैसे जिज्ञासा का समाप्ति हुई, पूर्ति हुई, उसकी संतुष्टि मिली उसको जिज्ञासा की, कंटेंट चेंज कर देगा। आत्मज्ञान है, कल कुछ और ले आएगा। 99% लोग जो किसी भी यूट्यूब गुरु के चैनल पे हैं वो जिज्ञासु हैं। और कृष्ण ने इसको साफ साफ बोल रखा है कि 4 लोग मेरी उपस्थिति में आते हैं। इसके बारे में कई बार बता चुका हूं। चक्कर क्या है कि संदीप महेश्वरी के बारे में अगर मैं एक बात बताऊं, मुझे अभी जस्ट याद आया कि संदीप महेश्वरी जो डिफरेंशिएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो संसार में कर रहे हैं। और वही एंटरप्रेन्योर भी करता है, वही एक संगीतक भी कर रहा है। ए.आर. रहमान क्या कर रहा है? ए.आर. रहमान क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू विच हैज नॉट कम येट, राइट? समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। हैंस जिमर क्या कर रहे हैं? इंटरस्टेलर के जो डायरेक्टर हैं। ये जॉन विलियम्स क्या कर रहे हैं? हैरी पॉटर के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ऑल दे वांट टू डू इज क्रिएट समथिंग न्यू, राइट? इलॉन मस्क इज ऑलवेज
on the mission to create something new. For example, SpaceX, reusable rockets, Mission Mars, right? So something new. So it's all about something new. Same way, एक भोगी क्या कर रहा है? He wants to fuck other women. New bodies, new boobs, new butts, new vaginas, right? New शराबें. अब शराब के बहुत सारे शराब पी लिए, अब बदलो गांजा और स्ट्रॉन्ग कोकेन. सो एक भोगी क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन ऑन इंद्री लेवल. एक राजसिक व्यक्ति क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू क्रिएट क्रिएटिविटी. ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन on rajasic level, whether it's a musician, entrepreneur, dancer, or whatever, it's a scientist. मैं ये कह रहा हूं कि there is a differentiation on प्राकृतिक level also. Please understand this. We are going very deep right now. There is a differentiation at the level of prakriti, nature. What I am trying to do is that only. I'm trying to bring something new. Problem solution loop, observation framework, contextual application, law of duality, law of activity, law of center point, law of layering. Trying to create something new at the level of Prakriti, not at the level of Rajas or Tamas. Because you have to create something different. This is where the podcast lights up actually. You have to create something bloody different. Especially if you are on the body. अगर आप body में शरीर में हैं तो you cannot be free from the rules of the material world. भौतिक जगत के नियम से बाहर नहीं जा सकते. So you cannot be liberated. You have to be the das or the slave of the universe rules. You have to create something different all the time. This is where the ऊर्जा needs you. ऊर्जा doesn't simply needs you कि ऊर्जा सिर्फ ये नहीं चाहती है कि उसको आप दिमाग पे इस्तेमाल करो या इंद्री पे इस्तेमाल करो. नहीं, ऊर्जा चाह रही है कि दिमाग पे इस्तेमाल करो, साथ ही साथ अलग कुछ करो. अब अलग करने के लिए जैसे ही आप रजस पे उतरोगे, SpaceX, reusable rockets, Mission Mars, नया म्यूजिक, नई फिल्म, नई क्रिएटिविटी, it will become a loop very fast. There is nothing new. You cannot create a new thing. It will become a loop. The process is same. The output can be little different. The fundamentals of marketing are same. The process of making a product successful is same. The work is same. The output is different. It doesn't matter if the output is different because we are not लिविंग ऑन द आउटपुट. हम लोग आउटपुट नहीं भोग रहे हैं, हम लोग प्रोसेस भोग रहे हैं. अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं? हम कर्म कर सकते हैं ना. कर्म के बाद एक प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट थोड़ी भोगेंगे हम क्योंकि अगर प्रोडक्ट भोगना चालू करोगे तो तमस पे आ गया. भाई एक रोबोट आया आपके घर में, है ना. अब उस रोबोट से आप कुछ काम करवा रहे हो तो आप रोबोट भोग रहे हो, तो तमस पे आ गया. क्योंकि जो भी रोबोट काम करेगा वो आपकी आलस्य को रीइंफोर्स कर रहा है. तो आलस्य क्या है? तमस है. रोबोट को बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले रोबोट में आपको मजा आएगा, दूसरे में नहीं आएगा. भाई समझने की कोशिश करो. ऊर्जा सिर्फ ये नहीं चाहती है. और अभी ये पॉडकास्ट में ही सिर्फ नई लेयर खुली है आपके सामने. अभी तक मैं क्या बोल रहा था? ऊर्जा या तो दिमाग से निकलेगी या तो मलमूत्र के द्वार से या जीवा या जननेंद्री से निकलेगी, जीभ से या जननेंद्री से. मैं कह रहा हूं ऊर्जा सिर्फ निकलना नहीं चाहती है,
ऊर्जा आपसे कुछ अलग भी करवाना चाहती है, क्योंकि फकिंग यूनिवर्स इज क्रिएटिंग ऑल द टाइम न्यू प्लैनेट्स, न्यू प्लांट्स, न्यू स्पीसीज. So you are the universe. You have to create something new. The problem is you are creating new butts, new boobs, new tune, new dance, new acting style. That is what you are creating. What I am trying to suggest is, first of all, you have to prove yourself and observe that we need to create something new if we want to live after Atmagyan. अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें सफरिंग नहीं चाहिए, तो वी वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू एट द लेवल ऑफ प्रकृति, नॉट एट द लेवल ऑफ रजस और तमस. सतस के लेवल पे क्रिएटिविटी, सत्व के लेवल पे. So what I am trying to do is, from last 3 years, is I am creating new things. I am trying to observe new things, like problem solution loop. You cannot question it. If you question it, I'll destroy you. Because जितना भी आपकी हैसियत है क्वेश्चन करने की मेरे को, वो सब मैं ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुका हूं. जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी एक रिसेंटली ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क में पढ़ा रहा था वेबिनार में, तो स्टूडेंट है, मिस्टेक हो जाती है, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता, पर स्टूडेंट है, पूरा ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क मैंने पढ़ाया, आखिरी में बोलते हैं कि आपने सीधा ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क बताओ ना, आप बीच में डिजिटल मार्केटिंग को घुसेड़ रहे हो. और जबकि मैंने ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क जब चालू करा था, तभी मैंने बोल दिया था कि ये ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क को समझाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल लिया जा रहा है. 10 बार बोला था, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं था तो उसने सुना नहीं, क्योंकि वो करने में मौजूद था. ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग. और जब भी आप कुछ कर रहे हो तो आप फंसोगे. जितना ज़्यादा आपका ध्यान परिपक्व है, तो ध्यान उसने दिया नहीं इस बात पे. फिर आखिरी में जब पूरा ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क, अरे इतने आसानी से समझाना था, आप बीच में पता नहीं क्या क्या 50 एग्जाम्पल डाल रहे हो, आप अंतरिक्ष का एग्जाम्पल डाल रहे हो, आप ये एग्जाम्पल डाल रहे हो. मैंने कहा कि एग्जाम्पल मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल नहीं डालूंगा तो समझोगे नहीं. चक्कर ये नहीं है कि आपको ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क से मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूँ या अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा दूँ. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क के बारे में. राइट, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था वो. तो बिफोर क्वेश्चनिंग समथिंग, you need to listen to me, because this proves that you are trying to overpower yourself, oversmart yourself if you're not listening to me. The problem is that if you listen to me very carefully and then you can question, then I'll be appreciating you. In fact, I'll be appreciating you even if you question anything. But I have observed this in many students, that they are not listening to me and then they're questioning. And the same question has been answered inside the tutorial only. But because they are diffused in their mind, distracted, because they want to करने की पड़ी हुई. वही चीज मैं सिंगिंग में भी समझाता हूँ. जब मैं लोग सिंगिंग करने आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑब्जर्वेशन कैसे सिंगिंग में काम करती है. जब मेरे से लोग सिंगिंग सीखने आते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि सिंगिंग इज नॉट अबाउट सिंगिंग, सिंगिंग इज अबाउट लिसनिंग. If you listen and identify the barik frequencies, you can sing those frequencies. Because if you identify the frequency, then you can sing the frequency, right? If I am singing na 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 और आपको सुनाई दे रहा है ना ना, मैं गा रहा हूं ना 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 ना, आपको सुनाई दे रहा है ना ना, तो आप क्या गाओगे? ना ना, राइट? यही तो गाओगे आप, और क्या गाओगे? अब इसमें आप रियाज क्या करोगे? ना ना. प्रैक्टिस किस चीज का करोगे? ना ना. मैंने क्या बताया था? ना 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 ना. लेकिन आपको क्या सुनाई दिया? क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से. ना ना. रियाज किसका करोगे 4-5 महीने? ना ना. परफेक्ट किस में होगे? ना ना. आउटपुट क्या आएगा? ना ना. तो गले का क्या काम है? गले का कोई काम नहीं है. मैंने उनको बताया सिंगिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग. इफ यू कैन कैप्चर द फ्रीक्वेंसीज, if you can identify the frequency, if you can memorize the frequency, you have to meditate on the frequencies. If you meditate on the frequency, you will get the frequency as it is. Na 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 na. Now you'll get it. Now you can start practicing. So it's all about bloody observation. Everywhere. Now I have named this in my singing field
called pickup sense. Pickup sense is nothing but an observation. Pickup मतलब क्या? You have to pick up, and the sense must be strong so that you can pick up the right frequency. You have to pick up all 6 notes. Na 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 na. 5 notes. But if you are listening na na, then you are going to practice for next 4 months na na, and the output will be the perfection of na na. So where is the riyaz? What is the role of riyaz? What is the bhumika of riyaz? Riyaz is fucking bullshit. Riyaz comes very later stage. When you have identified, okay, this is the frequency, this is the entire solar system, this is the entire phenomena. Now you have to get it inside the mind. So you have to meditate on that. Meditation means observation. राइट. सो एवरीवेयर इफ मैं डांस भी सीखा हूँ. करीबन मैं जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत गुस्से में था, तो मैंने डांस स्टार्ट कर दिया था. सो आई लर्न डांस फॉर ऑलमोस्ट 3 to 5 months. एंड डांस में भी अगर आप देखोगे कि जो स्टेप ऐसे ऐसे हाथ घुमाया, फिर पैर ऐसे घुमाया और ऐसे किया, तो मान लीजिए 15 स्टेप है, एक ही 4 सेकंड में 15 स्टेप कर दिए उसने. अब अगर आप उसको देखोगे ध्यान से कि पहला क्या था, अच्छा ऐसे घुमाया हाथ को, ऐसे फिर ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तभी तो वो डांस आएगा. इसमें क्लासिकल का क्या रोल है? कोई रोल है क्लासिकल का? है, वो आपकी मसल को स्ट्रांग करता है बस, दैट्स इट. इंडियन क्लासिकल आपकी मसल को स्ट्रांग करेगा, दैट्स इट, राइट. डांस में डांस की मसल करेगा, स्केलेटल मसल हो गई. सिंगिंग में सिंगिंग की मसल हो गई, राइट. लेकिन अगर आप अल्टीमेटली कोई ऋतिक रोशन ने स्टेप किया है वो करना चाहते हो, तो यू हैव टू ब्रेक डाउन द स्टेप्स एंड ऑब्जर्व so that you can record the frequency or record the steps inside your mind, right? Same goes when I'm trying to lecture you. You have to listen to the lecture properly, and then you can question me. If you question something which I have not seen, I'll appreciate you. If you question the same thing which I have reinforced in the entire course again and again, I'll be angry because you're not listening only. एंड दैट टू एक बार बताया तो ठीक है, 10 बार बताया, 20 बार बताया, 25 बार बताया, 50 बार बताया. कहां हो? मैं बता रहा हूं कहां हो. आपको करने की खुजली मची हुई है. यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर एनालाइजिंग. सॉरी, यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग. सेम गोज इन सिंगिंग ऑल्सो. दे आर ट्राइंग टू सिंग, डोंट ब्लडी सिंग, शट योर माउथ, लिसन. Because if you listen the frequency na 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 na, then you can practice the frequency na 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 na, and then you can master the frequency na 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 na, right? But if you listen only this much na na, तो क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? इसी का मास्टरिंग ना ना. आर्ट में ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है. इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन हर जगह स्ट्रांग है, साइंस में भी स्ट्रांग है. तो जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर सकता है वो व्यक्ति पैसे भी कमा सकता है, वो किसी भी आर्ट को कॉन्कर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. वो क्रिएटिव फील्ड में ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है. इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट स्लेव है और जो पैसा कमा रहा है, अच्छा खासा जो अमीर है, उसमें पता क्या डिफरेंस है? क्रिएटिविटी का. अगर आप क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, क्रिएटिविटी नहीं सही कर पा रहे हो अपनी, तो आपको श्रम दान करना पड़ेगा, तब पैसा आएगा. पैसा 2 तरीके से आता है, या तो मानसिक श्रमदान होगा यानी क्रिएटिविटी एंड ऑब्जर्वेशन, और या तो फिर अपने माइंड को बंद कर लो, जीरो कर लो, सड़ने दो, लेकिन शरीर से काम करवाएंगे तुमसे. ये है, ये काम करो, ये फाइल बना दो, ये टाइप कर दो, ये डेटा निकालना है, ये करना है, करना. कॉर्पोरेट स्लेव. ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में काम नहीं आता है. ऑब्जर्वेशन करोड़पति बनने में भी काम आता है. अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामीज, समझने की कोशिश करो. ऑब्जर्वेशन की वैल्यू समझो. क्वेश्चनिंग तो है ही नहीं दूर दूर से कहीं. क्वेश्चनिंग सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक प्रोसेस में काम आती है. आर्ट में क्वेश्चनिंग काम ही नहीं आती है. सिनेमेटोग्राफी में, स्क्रीन प्ले में, राइटिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में कहीं काम नहीं आती.
इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन की पावर इतनी स्ट्रांग है, अब इसको मैं खत्म करूंगा। ऑब्जर्वेशन की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि आप कभी भी गलती से भी कोई भी मूवी फ्लॉप दे ही नहीं सकते हो। कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसा पावर उसका कॉन्कर कर लिया। क्रिस्टोफर नोलन है उनका नाम। सब डायरेक्टर्स में, उनके डायरेक्टर्स में उनकी कोई मूवी फ्लॉप नहीं गई आज तक। सारी मूवी ने अच्छा किया है, कुछ ने कम अच्छा किया, कुछ ने बहुत ज्यादा अच्छा किया, लेकिन फ्लॉप नहीं गई मूवी। क्यों? मैं आपसे पता है क्या कह रहा हूं कि अगर हनी सिंह को यह बात पता चल जाए, सोनू निगम को यह बात पता चल जाए, तो उनके सारे गाने सुपर डुपर हिट होंगे। उनकी सारी मूवीज बॉलीवुड वालों की, सलमान खान, शाहरुख खान को पता चल जाए तो उनकी सुपर डुपर हिट्स होंगी। मैं क्या कह रहा हूं पता है आपसे? मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं कि आप हर एक मूवी को 1,000 करोड़ पे कमा सकते हो, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़ पे लेके आ सकते हो हर एक मूवी को। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो आपको बस ये पता करना है कि मूवी को कैसे हिट करते हैं और मूवी अच्छी क्या होती है, बस इसको ऑब्जर्व करना है। इनफैक्ट इम्तियाज अली ने जब वी मेट दी, उसके बाद उनकी लव आज कल नहीं चली, फ्लॉप हो गई। उसके बाद और उनकी बहुत सारी मूवीज आई थी, उसके साथ आई थी, क्या नाम है उसका, सारा अली खान और कार्तिक आर्यन के साथ एक मूवी आई थी, लव आजकल 2 थी शायद, पता नहीं कौन सी थी, फ्लॉप हो गई। इम्तियाज अली की सिर्फ एक मूवी चली है, जब वी मेट, सही वाली, बढ़िया वाली, और लव आजकल चली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह डायरेक्टर ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया। अगर वो अपनी ही मूवी ऑब्जर्व कर ले तो उसको समझ में आएगा कि क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं, क्या बेसिक पैटर्न्स हैं, क्योंकि यूनिवर्स पैटर्न्स में काम करता है। वो हिडन पैटर्न्स अगर उसको पता चल जाए कि जब वी मेट चली तो क्यों चली, नॉट बिकॉज ऑफ गीत, नॉट बिकॉज ऑफ शाहिद कपूर, देयर इज अ सिग्निफिकेंट थिंग विच वॉज देयर इनसाइड द मूवी। I can observe it and I can tell you right away. The ultimate uddeshya has to be first of all clear. What is the uddeshya of movie? Entertainment. Right? It is ultimate uddeshya. There is the ultimate uddeshya of webinar. Ultimate uddeshya of ad. Ultimate uddeshya of sales message. Everything is an ultimate uddeshya. जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको 15-20 उद्देश्य बताए जाएंगे। एक्चुअली 15-20 नहीं होते, एक ही होता है, द वन थिंग। देयर इज अ बुक कॉल्ड द वन थिंग, प्लीज रीड दैट। सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट वन थिंग, देन योर एंटायर सेल्स मैसेज और द एंटायर प्रोसेस, द एंटायर कर्म और द एंटायर एक्शंस हैज टू बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दैट अल्टीमेट उद्देश्य, दैट वन उद्देश्य। But the problem with when you start going for movies, start learning movies, movie making, direction and all that, song making, production and all that, what happens is, जब आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो, गाना बनाते हो, संगीत बनाते हो, मूवीज बनाते हो, आप जैसे पढ़ने जाओगे इसके बारे में, आपको पता है 50 उद्देश्य बताएंगे वो, कि स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सिनेमाटोग्राफी के एंगल ऐसे होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अच्छा, मूवी को हिट करने के लिए सलमान खान को बीच में ले आओ। अच्छा, मूवी को हिट करने के लिए शाहरुख खान को ले लो। अरे ये कर लो, अरे वो कर लो। तो कितने उद्देश्य हो गए? 50 उद्देश्य हो गए। नहीं, मैं आपको एज अ ऑब्जर्वर बता रहा हूं। मैंने आज तक जो भी ऑब्जर्व किया है, मैंने हमेशा ये देखा है कि द वन थिंग रूल इज अप्लाइड। दैट मीन्स कि अगर आप वेबिनार कर रहे हो तो एक रूल है, सारा सेल्स मैसेज, सारी मैसेजिंग, सारे एड्स, सारे एक्शंस उस एक को फॉलो करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे उस एक चीज को, वन थिंग, सब कुछ। सेम गोज विद द मूवीज ऑल्सो, सेम गोज विद द सॉन्ग मेकिंग। नोबडी हैज, पीपल हैव नॉट क्रैक्ड ऑनली कि सॉन्ग को कैसे हिट करते हैं। मैं आपसे पता क्या कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशन की पावर इतनी खतरनाक है कि आपका कोई गाना फ्लॉपी नहीं होगा, कोई मूवी फ्लॉपी नहीं होगी। आप बताओ। लोग कहते हैं कि जो चलना है वो चलता है, भगवान का दिया वो सब कुछ है, भगवान के हिसाब से सब सुई चलती है, भगवान के हिसाब से परिंदे हिलते हैं, भगवान कभी कभी हिट करा देता है, कभी कभी भगवान ही फ्लॉप करा देता है, डेस्टिनी ले आएंगे बीच में। अरे जिस मूवी की डेस्टिनी है वो चलेगी ही चलेगी। जिस मूवी, अरे भैया आप ही भगवान हो। अब बताओ, क्वांटम एंटेंगल्ड से आप कनेक्टेड हो। भगवान मूवी नहीं चलाता है कि ये मूवी चली तो भगवान ने चला दी, ये मूवी फ्लॉप हुई तो भगवान की दे, हमने तो बहुत मेहनत करी थी। सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने तो बहुत मेहनत करी थी, हमने तो अपना दिल जान लगा दिया,
प्रोड्यूसर ने पैसे लगा दिए, डायरेक्टर ने अपना सब कुछ लगा दिया, एक्टर ने अपना सब कुछ लगा दिया, म्यूजिक डायरेक्टर ने अपना सब कुछ लगा दिया, स्क्रीन प्ले राइटर्स ने अपना सब कुछ लगा दिया। अरे हम नहीं चला तो भगवान नहीं, अरे भगवान नहीं चला रहे हैं, आप पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हो, आपका पैटर्न ही नहीं क्लियर है। आप 100 साल के मरने वाले हो, आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो, आपको पैटर्न ही नहीं पता अभी तक। पैटर्न पकड़ लो, हर मूवी हिट हो जाएगी। कैसे 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 पकड़ोगे पैटर्न? अरे कैसे पकड़ोगे पैटर्न यार, कैसे पकड़ोगे पैटर्न? द क्वेश्चन इज कैसे पकड़ोगे पैटर्न, राइट? ब्लडी ऑब्जर्वेशन से। इंटरस्टेलर को ऑब्जर्व करो ध्यान से, जितनी ऑब्जर्वेशन तुम्हारी स्ट्रांग है तुमको समझ में आएगा। इट्स नॉट अबाउट स्पेस, इंटरस्टेलर इज नॉट अबाउट स्पेस कि ब्लैक होल दिखा दिया मूवी हिट हो गई या स्क्रिप्ट अच्छी थी, नहीं। इट्स ऑल अबाउट फ्रेम टू फ्रेम क्या दिखाया जा रहा है, एवरी फ्रेम, एवरीथिंग। had an agenda in the film. Number one thing, the Interstellar worked because it has a differentiating key factor, number one. Number two, the Interstellar worked because the father and daughter का जो रिश्ता दिखाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था rather than कि वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं. The Interstellar worked because it was entertaining. How to make the film entertaining. Observe the best films and find out the fucking patterns. Observe the best songs and find out the patterns. Apply that pattern. Ask the question, how can I apply that pattern to my movie or my song? And you will conquer. एक पॉइंट आएगा जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जहां पे आपसे फिल्म फ्लॉप ही नहीं होगी. ऐसा आज तक कोई डायरेक्टर नहीं आया है, बहुत कम डायरेक्टर्स हुए हैं, 10-15 मैक्सिमम. मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपकी कोई फिल्म कभी फ्लॉप ही नहीं होगी. लोग कहते हैं भगवान कोई फिल्म चलती है, कोई गाना चलता नहीं चलता, वो टाइमिंग और डेस्टिनी या भगवान का खेल है. नहीं, पैटर्न नहीं पकड़ पा. जब भी मैंने क्वेश्चनिंग सेशन में बोला था, संदीप महेश्वरी का अगर आप क्वेश्चनिंग सेशन देखोगे, मैं गया था क्वेश्चनिंग सेशन में, जब भी किसी को समझ नहीं आता है, वहां पे मैंने इतनी बड़ी बात बोली, लोग समझ नहीं आया. जब भी किसी को कुछ समझ नहीं आता है, लोग उस पर एक चमत्कार का थप्पा लगा देते. बिजनेस नहीं चला, चमत्कार का थप्पा लगा दिया. भगवान की दया नहीं है. 50 बार बिजनेस किया, नहीं चला, अरे इतनी बार कर तो लिया, अब तो भगवान की दया नहीं है. ग्रह कराते, पामिस्ट्री, मूवी नहीं चल रही है तो उसमें पता है क्या बोलेंगे इंटरव्यूज में? जो मूवी चलनी होती है वो चलती है, जो नहीं चलनी होती है वो नहीं चलती है. ये सब क्रिएटर करता है. जब किसी को कुछ समझ नहीं आता ना, तो बीच में क्रिएटर डाल देते हैं वो. अरे भैया, इस दुनिया में ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक के बाद एक हिट मूवी दे रहे हैं, है कि नहीं है? तो वो अलग है क्रिएटर से, या वही क्रिएटर है क्या? क्या बात कर रहे हो यार? हैंस जिमर, बैटमैन से उनका म्यूजिक सुनते चले जाओ आप. एक भी उन्होंने म्यूजिक, इंसेप्शन का म्यूजिक उन्होंने दिया, बैटमैन का म्यूजिक उन्होंने दिया, इंटरस्टेलर का म्यूजिक उन्होंने दिया. कुछ तो होगा ना म्यूजिक में खास. पैटर्न क्या है नहीं समझ में आया. पैटर्न पकड़ नहीं रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं. पैटर्न पकड़ नहीं रहे हैं, मूवी मेकिंग सीख रहे हैं. पैटर्न पकड़ो. पैटर्न कैसे पकड़ में आता है? ऑब्जर्व करो. एक मूवी से ऑब्जर्व होगा नहीं, करते रहो, धीरे धीरे अपने आप ऑब्जर्वेशन आएगी. जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन तुम एक्सरसाइज करोगे उतनी जल्दी तुम पकड़ पाओगे. सेम ये है. आप कहोगे अच्छा कितनी मूवीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी जब हमें समझ में आएगा कभी मूवी हमारी फ्लॉप नहीं होगी? बहुत. लेकिन एक बार आप मेहनत करोगे तो जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होती जाएगी. फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप एक मूवी देखोगे, आप नीचे लिख दोगे कि इस वजह से मूवी सक्सेसफुल हुई है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया. और वही चीज फॉर्मूला अपने पे अप्लाई कर दोगे. एक बार ऑब्जर्व करोगे. जब आपका ऑब्जर्वेशन मसल स्ट्रांग नहीं है तो आपको 50 बार ऑब्जर्व करना पड़ता है, 1000 बार ऑब्जर्व करना पड़ता है. जब आपकी ऑब्जर्वेशन मसल स्ट्रांग है
तो रिपीटिशन ख़त्म हो जाता है, कम होता जाता है, कम होता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है उतना ज़्यादा रिपीटिशन कम हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जब शुरू किया था तो आपको 1000 बार ऑब्जर्व करना था, आपको समझ नहीं आता था। एक बार में समझ में आ रहा है ये चीज़ है भाई साहब। आप क्या कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते। पूरी की पूरी दुनिया ऑब्जर्वेशन पे चलती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो ये हो। चलिए, थैंक यू।